जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आप सभी कैसे? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, मौज मस्ती के साथ चल रही होगी। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अगले क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रखा है। क्या रखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एंगल सी 90 के बराबर है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB आपका 29 यूनिट है और आपका BC जो है 21 यूनिट है और एंगल ABC कितना दे रखा? थीटा है। तो हमें ये है इनके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन में पहला काम ये बनता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये बना लिया हम लोगों ने ABC। C पर 90 का, इसको हमने क्या मान लिया भैया? 90 है, इसको C बना लिया। और वो भी क्या रखा, इसको B मान लिया मैंने और इसको A मान लिया। अगर आप देखोगे तो AB का मान किसके बराबर है? 29 के बराबर। ये 29 हो गया। BC का मान किसके बराबर है? 21 के बराबर। तो ये कितना हो गया? 21 हो गया। एंगल देखो थीटा दे रखा, कौन सा? जो बीच में एंगल होता है वही यहाँ पर होता है। बीच में कौन है? बी पर कितना आ गया भाई? थीटा आ गया। अगर ये थीटा हो गया, ये आधार हो गया और थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया और ये बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। दो भुजाएं पता है, पहले तीसरी निकाल लेते हैं। तीसरी निकालने के लिए हमें करना क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम अगर देखेंगे क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा? 29। कितना है? 29। 29 का स्क्वायर। फिर लंब कितना है? यही तो हमें निकालना है। आधार कितना है? 21 है, इसका स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 841 आएगा। कितना होता? 841। लंब का स्क्वायर आधार 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 होता है। ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो 841 में से 441 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना भाई? 400 बचेगा। और ये हो गया लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लगेगा भाई? रूट लगेगा। क्या लगेगा इधर? रूट। जब भी 400 रूट से बाहर आएगा, अरे 400 भाई 20 का स्क्वायर है। जैसे 20 से स्क्वायर आपको बाहर लेके आओगे 400 को, कितना बचेगा? इसको हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या करेगा? रूट को खत्म कर देगा। लंब बराबर कितना बचेगा? 20 यूनिट बच जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो लंब की वैल्यू कितना आ गई? 20 आ गई। क्लियर इतनी चीजें? अब देखो हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी? साइन और कॉस की वैल्यू। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का मान निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितना आई है? 20 है। कर्ण की वैल्यू कितना है आपकी? कितना है? 29 है। तो ये आ गया साइन थीटा का मान। कॉस थीटा का मान निकालेंगे, क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितना दे रखा आपका? 21 है और कर्ण की वैल्यू कितना दे रखा? 29 है। ये आ गया साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब पहली चीज जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉस का मान कितना आया था? 21/29 आ गया। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। प्लस साइन, साइन कितना आया था? 20/29 आया था। होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है बेटा। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 400 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। दोनों के हर बराबर हैं तो एक बार लिख लो, और ऊपर वाले अगर प्लस में तो जुड़ जाते हैं। ये हो जाएगा 441 और प्लस 400 आ जाएगा ऊपर वाला। 441 प्लस 400, दोनों को ऐड करोगे 400 में 400, 841 आ गया। और नीचे भी कितना आ गया? 841 आ गया। 841 से 841 कट गया, कितना आ गया भाई? 1 आ गया। तो याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा किसके बराबर होता है? 1। और ये एक आइडेंटिटी भी है जो आप आगे पढ़ोगे अभी। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट क्या कर रखा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना। कॉस कितना था? 21/29 और इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 441 बटे कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। सॉरी, 29 का स्क्वायर कितना होगा? 841 आ जाएगा। माइनस साइन कितना था? 20/29 था। अब 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे 841 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 841। ये दोनों माइनस में घट जाएंगे। 441 में से 400 घटा दोगे, सिर्फ 41 बचेगा। कितना बचेगा? 41। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया?
बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको हल करना था। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ कौन सा है कि त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, OQ तथा PQ दोनों का डिफरेंस जो है 1 के बराबर दे रखा है और आपसे कह रखा है साइन Q और cos Q का मान आपको क्या करना है, निकालना। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? राइट एंगल। ये बन गया आपका राइट एंगल, इसमें P पर 90 है, तो ये आपका 90, तो यहाँ पर P लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भाई Q लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? R लिख, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ O हो जाएगा, ये हो गया OPQ, ये आ गया आपका। OP का मान कितना दे रखा भाई? OP का मान है 7 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया 7 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कर रखा भाई? OP ये वाला, OQ माइनस ये वाली वैल्यू दे रखा, किसके बराबर है? 1 के बराबर। अगर मैं इस वाली वैल्यू को जैसे लिखा हुआ है OQ माइनस PQ बराबर कितना है? 1 के बराबर। अगर मैं इस वैल्यू को x मान लेता हूं, किसका मान? PQ का मान x मान लेता हूं। अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये इधर कहा है, में माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? प्लस में। इसको उठा करके इधर भेज दो तो हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस x हो जाएगी। ये 7 है, ये x है, और ये कितनी हो जाएगी? 1 प्लस x हो जाएगी। सारी साइडें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, काम हो जाएगा, x का मान निकल आएगा यहाँ पे। चलिए लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम कौन सी है, क्या कहती है भाई पाइथागोरस थ्योरम? कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई? आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 1 प्लस x है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस लंब कितना है भाई? 7 है, 7 का स्क्वायर। आधार कितना है? x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया। होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ab, a का मान है 1, 2 इंटू 1 करेंगे 2 और x आ जाएगा, बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस x स्क्वायर आ गया। इधर स्क्वायर और इधर वाला स्क्वायर आपका खत्म हो गया। 49 देखो इधर 1 माइनस प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, और ये बचेगा 2x बराबर कितना हो गया? 49 माइनस 1, घटा दो कितना बचेगा भाई? 48 बचेगा। और 48 अगर काटोगे 2 एक अन्नम 2 और 24 दुना क्या होता है? 48। x बराबर कितना आ गया भाई? 24 आ गया। x का मान किसके बराबर आ गया? 24। तो यहाँ x का मान रखोगे, 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? 25। 7 आ गया, लंब हो गया, आधार हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया भाई? 25 हो गया। सारी वैल्यू हमारे पास है। हमसे पूछा है साइन क्यू का मान पूछा है, साइन क्यू का मान पूछा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। मैंने लिखा लंब की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर है। कर्ण की वैल्यू किसके बराबर? 25 के बराबर। तो साइन क्यू का मान किसके बराबर आ गया? 7 बटे 25। एक आंसर आ गया आपका, एक आंसर आपका आ गया। दूसरा क्या भाई? कॉस क्यू का मान निकालना है। कॉस क्यू का मान निकालना है, यहाँ पे कॉस क्यू का मान निकालना, तो कितना आ जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है प्यारे साथियों। ये हो जाएगा कॉस क्यू बराबर, आधार का मान कितना आया था? 24 और कर्ण का मान कितना आया था? 25। यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आपका फाइनल हो गया। तो इस तरीके से इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे साथियों।